हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 8, विषय गणित, अध्याय 13, सीधा और प्रतिलोम अनुपात। इसकी प्रश्नावली 13.1 के आपको सवाल हल करा रहा हूं और आज हमारा सवाल नंबर 5 से मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए बच्चों, सवाल नंबर 5 में लिखा है हमारे कि किसी जीवाणु का आवर्धन करने पर 50,000 गुना वो बड़ा दिखता है और उसकी वास्तविक लंबाई है 5। तो जीवाणु का आवर्धन 50,000 करने पर 50,000 गुणा करने पर उसकी वास्तविक लंबाई 5 रहती है और जीवाणु का आवर्धन 1 गुना करने पर उसकी वास्तविक लंबाई कितनी होगी वो हमें ज्ञात करनी है। इसी प्रकार इसका दूसरा सवाल और है कि जीवाणु का आवर्धन 50,000 करने पर वास्तविक लंबाई 5 है और जीवाणु का आवर्धन 20,000 करने पर, आवर्धन मतलब बड़ा करने पर, वास्तविक लंबाई कितनी होगी वो हमें ज्ञात करना है। दोनों एक ही प्रकार के सवाल है। देखिए बच्चों, यहां जीवाणु का आवर्धन कितना है 50,000, तो वास्तविक लंबाई कितनी है 5। यहां जीवाणु का आवर्धन कितना 1, तो वास्तविक लंबाई कितनी होगी ये हमको ज्ञात करनी है। तो बच्चों देखो, 50,000 है तो कितनी होगी 5 और 1 गुणा होगी तो कितनी होगी, कम होगी। अब कितनी होगी, अब आपको सिखा रखा है कि यहाँ 50,000 है आवर्धन तो वास्तविक लंबाई 5। अब आवर्धन कम हो गया तो वास्तविक लंबाई भी क्या हो जाएगी, कम। मैंने क्या कहा था कल कि एक राशि के मान में वृद्धि होती तो उसी अनुपात में दूसरी राशि में क्या होती है, वृद्धि होती है। एक राशि के मान में कमी होती है तो उसी अनुपात में दूसरी राशि के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये कहलाता है सीधा अनुपात। क्या कहलाता है ये, सीधा अनुपात। मान लो इस आवर्धन को यहाँ 50,000 को मैंने मान लिया x1 और यहाँ पे वास्तविक लंबाई हमने क्या मान लिया, पे y1 मान ली और यहाँ पे इस एक को हमने मान लिया x2, तो यह वास्तविक लंबाई हम क्या मानेंगे, y2। तो चूंकि सीधा अनुपात है हमारा सवाल, सीधा अनुपात है। ये कैसा अनुपात है, पहचान कर लिया हमने, सीधा अनुपात है। और सीधा अनुपात में क्या होता है कि ये सभी अनुपात समान होते हैं। जैसे मान लो x1 का अनुपात किससे ज्ञात करेंगे, y1 से। इसलिए x1 बटा y1 बराबर क्या होगा, x2 बटा y2। यानी इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। सभी का अनुपात बराबर होता है। इस राशि का इस राशि के साथ जो अनुपात है इन दोनों राशियों के अनुपात के बराबर होगा। देखो बच्चों, x1 का मान कितना है 50,000 बटा y1 का मान कितना हमारे पास है 5 और x2 का मान कितना 1 और y2 का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 1 2 3 4 शून्य, 1 2 3 4 शून्य। अब इसको वज्र गुणा कर देंगे तो y2 गुणा 10,000, y2 का गुणा 10,000 हो गया बराबर कितना है 1 और y2 का मान ज्ञात करना हमको। किसका मान ज्ञात करना है, y2 का। तो ये गुणा है, गुणा वाला क्या भाग में बदल जाता है। हम 1 में किसका भाग देंगे, 10,000 का, राइट। 10,000 का भाग देंगे हम, तो इतना भी ले सकते हो और आगे लिखो तो ले सकते हैं 1 बटा 10 की घात 4। ये 1 2 3 4 शून्य तो 10 की घात 4। इसको मानक रूप में लिखना चाहो तो हम ले सकते हैं y2 का मान 1, ये 10 की घात 4 नहीं, ऊपर भाग में चल जाएगी। ये भाग है ना, भाग तो ऊपर भाग वाला गुणा में चल जाएगा, गुणा 10 की घात 4 ऊपर जाएगी, किसकी बन जाएगी, माइनस की, 10 की घात -4। ये आंसर। तो बताइए, जीवाणु का आवर्धन 1 करने पर 1 गुणा करने पर वास्तविक लंबाई कितनी हो जाएगी, 1 गुणा 10 की घात -4 हो जाएगी। ये जीवाणु की वास्तविक लंबाई इतनी होगी। इसी प्रकार देखो ये कर लेंगे, ये हमने मान लिया x1, इस राशि को मान लिया y1, इसको x2 मान लिया, इसको मान लिया हमने y2। तो देखो ये भी सीधा अनुपात है
तो लिखेंगे इसलिए सीधे अनुपात क्या होता है x1 और y1 का अनुपात x1 बट्टा y1 किसके बराबर होगा x2 y2 के बराबर होगा x2 बट्टा y2 के अनुपात के बराबर हो गया। x1 का मान वही लिखो यहाँ पे 50,000 बट्टा y1 का मान 5, फिर x2 का मान कितना लिखेंगे 20,000 बट्टा y2 का मान हमें ज्ञात करना है। देखो बच्चों काट दीजिए, ये 5 से काट दिया हमने कितना किया 1 1 2 3 4 10,000 हो गया। तो y2 का गुणा 10,000 से करेंगे y2 गुणा 10,000, इधर कितना 20,000 का 1 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा 20,000 ही आएगा। अब देखो y2 का मान हमें ज्ञात करना है, तो ये 20,000 में किसका भाग देंगे अपन 10,000 का। अब 10,000 का भाग देंगे 4 शून्य से 4 शून्य कट गई, तो y2 का मान कितना बच गया 2, ये 2 सेमी है जो भी है, अर्थात जीवाणु का आवर्धन 20,000 गुणा करने पर जीवाणु की वास्तविक लंबाई कितनी होगी 2 होगी। इस प्रकार मैंने आपको ये पहला सवाल सिखा दिया, ये सवाल नंबर 5 के मैंने दोनों सिखा दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको सवाल नंबर 6 सिखाऊंगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 सवाल नंबर 6, इसमें क्या एक जहाज की वास्तविक लंबाई 12 मीटर हो तो उसकी मॉडल की जो मस्तूल है उसमें वो 9 सेमी का दिखाई पड़ता है। यानी एक जहाज की वास्तविक लंबाई 12 मीटर है तो मॉडल में उस लंबाई को हम कितना दिखाएंगे 9 सेमी, क्योंकि जहाज की लंबाई 12 मीटर है। मान लो यहां से लेके इतना मीटर लंबाई वास्तविक लंबाई जहाज, अब मॉडल में कितने दिखाएंगे हम 9 सेमी, मान लो इतना से दिखाएंगे, वास्तव में लंबाई इतनी है 12 मीटर और मस्तूल में ये मॉडल की लंबाई कितनी दिखाएंगे, ये हम इतनी दिखाएंगे 9 सेमी। ऐसा छोटे से रूप में जो पैमाना हम नक्शे पर मानचित्र में दिखाते हैं, ठीक है। तो हमारे सवाल में क्या है कि जहाज की वास्तविक लंबाई 12 मीटर है तो मॉडल की लंबाई 9 सेमी है, और जहाज की वास्तविक लंबाई यदि 28 मीटर हो तो मॉडल की लंबाई कितनी होगी वो ज्ञात कीजिए। मतलब मॉडल में उस जहाज की लंबाई कितनी होगी, आभासी लंबाई वो कितनी होगी वो हमें ज्ञात करनी है। देखो बच्चों जहाज की वास्तविक लंबाई 12 मीटर है तो मॉडल की लंबाई 9 सेमी है। अब जहाज की वास्तविक लंबाई कितनी है 28 मीटर, 12 से बढ़कर कितनी हो गई 28 मीटर। जब ये 12 से बढ़कर 28 मीटर हो गई तो मॉडल की लंबाई 9 सेमी से बढ़कर कुछ ज्यादा हो जाएगी, कम नहीं होगी, क्योंकि मैंने क्या कहा एक राशि में यहाँ वृद्धि हो रही है तो दूसरी राशि में भी क्या होगी वृद्धि। ये क्या कहलाता है सीधा अनुपात। मान लो यहाँ पे इसमें वास्तविक लंबाई में वृद्धि हो रही है और यहाँ पे कमी हो जाए तो प्रतिलोम अनुपात होता है, और इस सवाल में तो प्रतिलोम हो ही नहीं सकता। प्रतिलोम किसमें होता है, मैंने आपको बताया था कि दूरी वाले काम वाला जो आपको बताया था मैंने, भोजन वाला और समय काम वाले में, ऐसा समझ में। तो यह जहाज की वास्तविक लंबाई 12 मीटर, मॉडल की लंबाई कितनी है 9 सेमी। अब जहाज की वास्तविक लंबाई बढ़ रही है तो मॉडल की भी लंबाई क्या करेगी बढ़ेगी, उसको थोड़ा बड़े रूप में हमको दिखाना पड़ेगा। ये हमारा सीधा अनुपात है। तो इसको मान लिया अपन ने क्या x1, इस वास्तविक लंबाई को 12 मीटर वाले को x1 मान लिया और मॉडल की लंबाई 9 सेमी को मान लिया अपन ने y1, और यह जो जहाज की वास्तविक लंबाई 28 मीटर है इसको मान लिया अपन ने x2, और मॉडल की लंबाई ये हमें ज्ञात करनी है y2 मान लिया अपन ने। चूंकि कैसा अनुपात है ये लिखना पड़ेगा आपको, सीधा अनुपात है। ये अनुपात कैसा है सीधा अनुपात है, इसलिए इस राशि के साथ अनुपात अर्थात x1 का y1 के साथ अनुपात किसके बराबर होगा, x2 का y2 के साथ में अनुपात के बराबर होगा। x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2 होगा। अब मान को रखेंगे, x1 का मान कितना बच्चों 12 मीटर, ठीक है। और यहां पे हमारे पास में देखो y1 का मान कितना है हमारे पास में 9 सेमी, फिर x2 का मान कितना 28 मीटर, और y2 का मान हमें ज्ञात करना है। ये मीटर में, ये सेमी में, ये मीटर में, तो ये भी किसमें आएगा सेमी में आएगा उत्तर। अब आप इसको कर लो वज्र गुणा करके, y2 का गुणा किससे होगा 12 से, इधर 28 का गुणा किससे होगा 9 से,
और y2 का गुणा 12 से हो रहा है तो 12 भाग में चल जाएगा। y2 बराबर 28 गुणा 9 बटा में 12। अब आप काट दीजिए, पहले इनको काट दो। 3 से भाग दिया 9 में 3 बार और 12 में जाता है 4 बार। अब 4 का भाग 28 जाता है, 4 एकम 4, 4 का भाग दिया 7 बार। तो देखो बच्चों हमारे पास y2 बराबर क्या प्राप्त हुआ, 7 गुणा 3। तो y2 का मान हमको क्या प्राप्त किया, 7 को 3 से गुणा करने पर 21 सेमी। इसका मतलब ये हुआ कि जब जहाज की वास्तविक लंबाई 28 मीटर है तो मॉडल की लंबाई कितनी होगी, 21 सेमी। जहाज की वास्तविक लंबाई तो 28 मीटर है और हम कॉपी में हमारा जो मॉडल बनाएंगे या मॉडल में इतना लंबा थोड़ी बना सकते हैं हम, तो मॉडल में लंबाई कितनी दिखाएंगे, 21 सेमी। जहाज की वास्तविक लंबाई 28 मीटर होगी तो मॉडल की लंबाई 21 सेमी होगी। इस प्रकार आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको अगला सवाल सिखा दूं, सवाल नंबर 7। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, सवाल नंबर 7। इसमें 2 सवाल है, दोनों एक ही प्रकार से हैं। देखो लिखा है कि 2 केजी चीनी में 9 गुणा 10 की घात 6 क्रिस्टल होते हैं, तो 5 केजी चीनी में कितने क्रिस्टल होंगे। दूसरा सवाल है 2 केजी चीनी में वही 9 गुणा 10 की घात 6 क्रिस्टल होते हैं, तो 1.2 केजी में कितने क्रिस्टल होंगे। देखो बच्चों चूंकि ये सभी क्या है, सीधा अनुपात है, यहाँ 2 से बढ़कर कितना गया 5 केजी, तो क्रिस्टल भी क्या बढ़ जाएगा। यहाँ 2 से घटकर कितना गया 1.2 केजी, तो यहाँ क्रिस्टल भी बढ़ जाएगा। यहाँ चीनी की मात्रा केजी में बढ़ रही है तो क्रिस्टल बढ़ जाएंगे। यहाँ चीनी की मात्रा केजी में घट रही है तो चीनी की मात्रा क्रिस्टल में यहाँ पे कम हो जाएगी। देखो बच्चों वही तरीका, हमने इसको क्या मान लिया, यहाँ पे इस राशि को हमने मान लिया x1, इस राशि को मान लिया हमने y1, इसको मान लिया हमने x2 और इसको मान लिया हमने y2। ठीक है। अब चूंकि ये क्या सीधा अनुपात है तो हम क्या लिखेंगे, सीधे अनुपात में क्या होता है, इन दोनों राशियों का अनुपात इन दोनों राशियों के अनुपात के बराबर होता है। तो x1 बटा y1 लिख देना फटाफट, बराबर x2 बटा y2। x1 का मान कितना 2 और y1 का मान कितना है 9 गुणा 10 की घात 6, बराबर x2 का मान कितना है 5 और y2 का मान हमको ज्ञात करना है। इनको वज्र गुणा कर लेंगे तो ये तो हो जाएगा 2y2 बराबर हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 6 गुणा कितना हो जाएगा 5। अब देखिए बच्चों ये 2y2 वापस लिख दिया हमने और 9 का 5 से गुणा करेंगे तो 45 गुणा 10 की घात 6। आगे देखिए बच्चों हमें y2 का मान ज्ञात करना है, तो 45 गुणा 10 की घात 6, इसमें हम किसका भाग देंगे 2 का, ये 2 का गुणा y2 से हो रहा है और 2 भाग में चल जाएगा। तो भाग दीजिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4 बच गया 1, 2 पंजे 10, पाई 0.5 आया। तो y2 का मान कितना आया 22.5 गुणा 10 की घात कितनी आई 6। ये y2 का मान आ गया 22.5 गुणा 10 की घात 6 हमको प्राप्त हुआ। राइट। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, इसको मानक रूप में लिखेंगे अपन। तो इसको कैसे लिखेंगे y2, अब दशमलव है ना यहाँ पे, मानक रूप में कैसे लिखते हैं कि दशमलव शुरू वाली संख्या होती है, शुरू वाली जस्ट इसके बाद में लगाते हैं। तो ये दशमलव उठाकर हम यहाँ ले आएंगे, एक अंक इधर आगे ले आएंगे, तो 2.25। ये दशमलव यहाँ पे था, देखो यहाँ पे 5 की जगह इधर आ गया, एक अंक इधर आ गया। जब एक अंक खिसका दिया तो गुणा कर दो 10 से, 2 अंक खिसकाएंगे तो गुणा कर देना 100 से, और 3 अंक खिसका देंगे तो गुणा कर देना 1000 से। तो यहाँ पे आ गया, इसको हम 22.5 को क्या लिखेंगे 2.25 गुणा 10, यानी इसको हम 10 से गुणा करके ये संख्या वापस आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ
गुणा 10 की घात कितनी है 6। अब यहाँ पे देखो 10 है, इसके ऊपर कोई घात नहीं है तो हम घात लिखते हैं 1। तो ये हो गया y2 बराबर 2.25 गुणा, अब देखो ये 10 की घात 1 और ये 10 की घात कितनी 6, दोनों का आधार समान है तो ये घातांक जुड़ जाएगा। 6 और ये कितना हो जाएगा 7, 6 और ये कितना हो जाएगा 7, 10 की घात 7, ये आंसर आ गया। अर्थात 5 केजी चीनी में 2.25 गुणा 10 की घात 7 क्रिस्टल होंगे। ये हमारा सवाल पहला हल हो गया। अब देखो बच्चों, इसी प्रकार दूसरा सवाल कर लेंगे हम। ये भी सीधे अनुपात का इसी प्रकार संख्या चेंज है। तो देखो यहाँ तो क्या, ये केजी में वृद्धि हो रही है तो क्रिस्टल में वृद्धि हो गई, यहाँ केजी में कमी हो रही है तो इस क्रिस्टल में भी कमी हो जाएगी। तो वही तरीका, इसको मान लिया x1, इसको मान लिया अपन ने y1, इसको मान लिया हमने x2 और y2 हम ज्ञात कर लेंगे। आप यहाँ भी पोस्ट लिख सकते हो, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, राइट। ये देखो, अब देखो कैसे करेंगे हम लिखेंगे x1 बट्टा y1, x1 बट्टा y1 बराबर x2 बट्टा y2। अब इसी को हम आगे क्या लिखेंगे, देखो x1 का मान कितना है 2 और y1 का मान कितना है 9 गुणा 10 की घात 6, फिर x2 का मान कितना है 1.2 और y2 का मान कितना हमें ज्ञात करना है, राइट। अब ये वज्र गुणा हो जाएगा, ये हो गया 2y2 बराबर 1.2 गुणा 9 गुणा 10 की घात 6, तो ये हो गया 2y2 बराबर, अब 12 को 9 से गुणा करें, 12 9 में 108, 12 9 में कितना होता है 108 होता है, और एक संख्या छोड़ के लगाएंगे दशमलव, गुणा 10 की घात 6। अब हमें y2 का मान ज्ञात करना तो 2 का भाग इसमें लग जाएगा, ध्यान देना 10.8 गुणा 10 की घात 6 बटा में क्या आ जाएगा हमारे पास में 2 आ जाएगा। अब हम 2 एकम 2 को इससे काट देंगे, 5.4, कितना गया ये 5.4। तो y2 का मान कितना आया 5.4 गुणा 10 की घात 6, क्योंकि हमने काट के इसको हल कर लिया बच्चों। हमने 10.8 को किससे काट दिया, हमने 10.8 को 2 से काट दिया, तो ये आ गया 5.4। अब ये मान ग्रुप पहले से प्राप्त हो गया हमारा, तो ये हमारा अंतिम उत्तर आ गया। इसका मतलब है कि 1.2 किलोग्राम 2 किलोग्राम चीनी में 9 गुणा 10 की घात 6 क्रिस्टल होते हों, तो 1.2 किलोग्राम चीनी में 5.4 गुणा 10 की घात 6 क्रिस्टल होंगे। ऐसा समझ में। तो बच्चों आज मैं आशा कर सकता हूं कि आज आपको बताए गए तीनों सवाल नंबर 5, 6 और 7 ये बड़े अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, क्योंकि मैंने आपको कल इसके सवाल नंबर 4 तक हल करा दिए थे, ठीक है। उसके बाद मैंने आज आपको सवाल नंबर इसका 5, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 7 हल कराए, और मैं बिल्कुल ही आशा कर सकता हूं कि आपने इन सवालों को बड़े अच्छी तरह समझा होगा और आपको ये सारे सवाल बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो बच्चों आप निरंतर वीडियोस देखा करें, इनका अभ्यास किए करें सवालों का। इसके बाद बच्चों में इसके आगे के सवाल आपको कल के वीडियो में सिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।